हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का मतलब है कि आज हम जो पढ़ेंगे वो इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर कौन सा होगा? एक्सटर्नल। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यानी कि बाहर से प्लांट कैसा दिखाई देता है, ऊपर से देखने में प्लांट के अंदर क्या क्या चीजें होती है, वो कैसा दिखता है, उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो उसको समझने से पहले हम समझते हैं कि प्लांट के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। जैसे एक अगर मैं बात करूं, ये वाली मैंने अर्थ है, क्या ही अर्थ का सरफेस है, सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ का सरफेस है, यानी कि इसके ऊपर मिट्टी है और नीचे आगे भी मिट्टी है। ठीक है, इसके ऊपर अगर कोई भी सीड आती है तो सीड क्या करेगी, इसके नीचे जो ग्रो कर रहा है वो हो जाती है आपकी रूट। अगर अर्थ के नीचे कोई ग्रोथ दिखाई दे रही है तो वो आपकी कहलाती है रूट सिस्टम। अर्थ के नीचे ग्रोथ होती है तो उसे बोलते हैं रूट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर अर्थ के ऊपर कोई ग्रोथ होती है, जैसे मान लिया मैंने ये बन गया ऊपर इस तरीके से, और ये साइड में आ गई लीव्स, ये लीव्स बना दी मैंने। ठीक है, ऐसे साइड में एक लीव्स और आ गई। ठीक है, और ये ऊपर इसके हो गया फ्लावर। ठीक है, और साइड में फ्रूट्स हो गए। ठीक है, ये सब नोट्स हो गए इसके बीच में। तो ये ऊपर का जो सिस्टम कहलाएगा वो कहलाएगा आपका सूट सिस्टम। ठीक है, अर्थ के नीचे जाने वाला सिस्टम जो कहलाता है वो रूट सिस्टम कहलाता है, और अर्थ के ऊपर वाला पार्ट को हम बोलते हैं रूट सूट सिस्टम। ठीक है, और ये अराइज कैसे होते हैं वो भी बता देता हूं। जैसे सीड है तो सीड के अंदर दो पार्ट होते हैं। ये मान लिया हमने क्या है, सीड है, तो सीड के अंदर ऊपर का पार्ट कहलाता है प्लूमिल और नीचे का कहलाता है रेडिकल। रेडिकल से रूट सिस्टम बनता है और प्लूमिल से सूट सिस्टम। ठीक है, जैसी सीड अर्थ के अंदर जाती है जैसे उसे फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, यानी कि अच्छा खासा टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब मिल जाएंगे, तो वो क्या करेगी, ग्रो करना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले रूट बनेगी, रूट उसके अर्थ के अंदर चली जाएगी। ठीक है, और बाकी थोड़ा सा पार्ट उसका अर्थ के ऊपर जाएगा जिसको बोलते हैं सूट सिस्टम। इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो इसी पार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि रूट के बारे में पढ़ेंगे, स्टेम्स के बारे में पढ़ेंगे, लीव्स के बारे में पढ़ेंगे, फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे और फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे, और इनके अरेंजमेंट के बारे में भी हम इसी में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले आज जो हम टॉपिक क्लियर करेंगे वो होगा आपका रूट सिस्टम, जो आज हम रूट के बारे में ही ज्यादातर पढ़ेंगे। हेलो एवरीवन, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रूट के बारे में। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 हमें रूट दे रखे हैं टाइप्स ऑफ रूट में, तो मतलब 3 तरह की रूट हमें देखने को मिलती है। आज हम उन्हीं रूट के बारे में पढ़ते हैं। तो उनमें से सबसे पहली जो रूट आती है वो होती है टैप रूट। टैप रूट जिसका नाम पढ़े हैं वो सब इनके नाम पढ़े इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर। तो इससे स्ट्रक्चर से देखें तो आपको अगर ध्यान से दिखाई दे, ये मान लो आपका ये क्या है, अर्थ का सरफेस है। ठीक है, अर्थ सरफेस है, इसके ठीक नीचे इस तरीके से ये दिखाई देती है टेप की तरह, यानी पहले आगे से चौड़ी होगी फिर धीरे धीरे आगे पतली होती हुई दिखाई देती है। तो इस तरह की रूट को बोलते हैं टैप रूट। ठीक है, और जो पहला स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं प्राइमरी रूट। इसको क्या बोलेंगे हम? प्राइमरी रूट, इसका नाम पड़ता है प्राइमरी रूट। ठीक है, इसके ठीक अगर मान लो एक और ब्रांचेस देखने को मिल गई, इस तरीके से हमें ब्रांचेस और दिखाई दे रही, तो इन ब्रांचेस को हम बोलते हैं सेकेंडरी रूट। इसका नाम क्या पड़ेगा? सेकेंडरी रूट। ठीक है, इसके बाद अगर मान लो इसके अंदर भी ब्रांचेस हमें देखने को मिलेंगे इस तरीके से, इसमें भी ब्रांचेस हैं, तो इसको हम बोलेंगे टर्सरी रूट। ठीक है, सबसे पहली जो रूट होगी वो प्राइमरी कहलाएगी। उसके बाद उसके अंदर हमें और ज्यादा देखने को मिल गई ब्रांचेस, दूसरी ब्रांचेस को हम सेकेंडरी रूट बोलेंगे, और जैसे तीसरी ब्रांच देखने को मिलेगी तो उसको बोल देंगे हम टर्सरी रूट। इस तरीके से दिखाई देती है टैप रूट। ठीक है, अब टैप रूट की दूसरी बात करते हैं, तो ये ज्यादातर किसमें देखने को मिलती है? डाइकोटिलेडोन प्लांट के अंदर देखने को मिलती है। किस तरह के प्लांट में होगी? डाइकोटिलेडोन। डाइकोटिलेडोन प्लांट के अंदर ये देखने को मिलती है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। और दूसरे इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल है हमारा मेज, इसके अंदर देखने को मिलेगी मस्टर्ड के अंदर। ठीक है, ये मस्टर्ड के अंदर देखने को मिलती है और एनसीईआरटी का दिया हुआ एग्जाम्पल है तो इंपॉर्टेंट है। और जितने भी डाइकोटिलेडोन प्लांट है वो सब इसके एग्जाम्पल हैं, तो याद रखना डाइकोटिलेडोन के जो भी एग्जाम्पल आ रहे हैं वो सब आपके किस में आते हैं? टैप रूट में आते हैं। सेकेंड रूट की बात करें फाइबरस, तो फाइबरस क्या होगी? जैसे ये मान लिया मैंने स्ट्रक्चर अर्थ का, यह अर्थ है,
अर्थ के ठीक नीचे ये थोड़ी देर तक ग्रो करती है, उसके बाद इसमें ब्रांचेस देखने को मिल जाती हैं। इसकी ज्यादा लंबी रूट नहीं होती, इसके अंदर क्या होती है, ब्रांचेस ज्यादा होती हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होंगी, ब्रांचेस ज्यादा होती हैं। तो इस तरह की रूट को बोलते हैं हम फाइब्रस रूट। इस तरह की रूट को बोला जाता है फाइब्रस रूट, जिसके अंदर सीधा सीधा हमें किसी तरह का टैप या कोई चीज लंबी से दिखाई नहीं देती, सीधे सीधे ब्रांचेस दिखाई दे देंगे। तो इस तरह की रूट को बोलते हैं हम फाइब्रस रूट बोलते हैं। ठीक है, ये हमें ज्यादातर देखने को मिलती है मोनोकोटिलीडोन के अंदर। किस तरह के प्लांट में देखेंगे, ये मोनोकोटिलीडोन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मोनोकोटिलीडोन कौन सा एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल हुआ वीट। वीट मतलब गेहूं। गेहूं के प्लांट के अंदर जो रूट होती है वो फाइब्रस रूट होती है। कभी भी आप गेहूं का अगर प्लांट आपने देखा हो तो उसको अभी निकाल के देखना, तो उसकी जो रूट दिखाई देगी वो इस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल होता है वीट का। ऐसी मस्टर्ड की रूट निकालोगे तो टेप की तरह दिखाई देगी, लकड़ी निकाल के बाहर निकालोगे तो लकड़ी की तरह दिखाई देता है निकली हुई रूट। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर इसमें होता ही नहीं है, इसमें स्टार्टिंग ही ब्रांचेस से होती है, तो इसमें कोई प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर नहीं है। इसके अंदर एक ही एग्जाम्पल है इसका, मेन चीज याद करनी है, मोनोकोटिलीडोन होते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल इसका वीट। ठीक है, अब लास्ट बात कर लेते हैं एडवेंटिशियस रूट। ये इन दोनों से बहुत अलग है। एडवेंटिशियस रूट का मतलब है ऐसी रूट जो अराइज होती है अदर देन रेडिकल। अभी मैंने बताया था आपको कि जो रूट होती है वो ज्यादातर रेडिकल से अराइज होती है। सीड में दो पार्ट होते हैं, प्लूमल होगा या फिर रेडिकल होगा। ठीक है, लेकिन एडवेंटिशियस रूट ऐसी होती हैं जो रेडिकल के अलावा प्लांट के किसी भी पार्ट से बन सकती हैं। ठीक है, जैसे कि इसको क्या बोलेंगे, अराइज फ्रॉम एनी पार्ट अदर देन रेडिकल। ठीक है, रेडिकल को छोड़ के किसी भी दूसरे पार्ट से अगर आपको रूट अराइज होती हुई दिखाई दे रही है तो वो एडवेंटिशियस रूट में आती है। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो इसके एग्जाम्पल आते हैं आपके, एग्जाम्पल है इसके ग्रास, मोन्स्टेरा और बनियान। ठीक है, किसके एग्जाम्पल क्या होंगे इसके, इसके एग्जाम्पल होते हैं ग्रास, मोन्स्टेरा एंड बनियान। सॉरी मैं एंड यूज नहीं कर सकता, इट इज। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, और ये एडवेंटिशियस रूट इसमें देखने को मिलती है। एडवेंटिशियस रूट आपको अलग अलग दिखाई देगी, मतलब कि वो रूट की तरह नॉर्मली अंडर द ग्राउंड नहीं होती है, वो कभी कभी ब्रांचेस पे भी देखने को मिलती है। बनियान ट्री को आपने देखा होगा, तो बनियान ट्री के जो ऊपर से आपको दिखाई देते हैं ना, नीचे गिरते हुए आ रहे हैं लंबे लंबे से तार की तरह, वो सब क्या होते हैं, वो आपकी एक तरह की रूट है, लेकिन वो रेडिकल से अराइज नहीं हुई है, स्टेम से अराइज हो रही है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हमें एडवेंटिशियस रूट उसको बोलते हैं। ये तीन रूट के बारे में हमने पढ़ लिया, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे देखते हैं। हाँ, एक मिनट, इसका फंक्शन देखिए, फंक्शन बता देता हूँ। नॉर्मली रूट का सिंपल सा फंक्शन होता है, क्या फंक्शन होता है, मिनरल्स, फंक्शन लिख देता हूँ, तीनों का फंक्शन सेम ही है, ऐसा नहीं है तीन के अलग अलग फंक्शन होंगे। इसका फंक्शन होता है ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सोइल। इनका काम होता है कि वाटर को और मिनरल्स को, सोइल में जितनी वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट है उसको कहां तक पहुंचाना, प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचाना, इन रूट का काम होता है। प्लांट तक पहुंचा देंगे, प्लांट से वो जाहिर सी बात है प्लांट में किस में एंटर करेंगे, जाइलम में एंटर करेंगे और फ्लोएम में एंटर करेंगे। जाइलम में एंटर करेंगे, फ्लोएम में नहीं, फ्लोएम में तो फूड आता है। ठीक है, जाइलम में एंटर करेंगे और पूरे पार्ट में फैल जाते हैं। ठीक है, मेन फंक्शन इनका यही होता है कि वाटर और मिनरल को सोइल से लेना और पूरे प्लांट के अंदर पहुंचा देना, ये इनका मेन फंक्शन होता है। और ब्रांचेस, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें जैसे फाइब्रस रूट में बहुत सारा ब्रांचेस देखने को मिलती है, तो इसकी वजह भी है। उसकी वजह ये है कि अगर एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा होना है तो वायु क्या चाहिए हमें, ब्रांचेस ज्यादा से ज्यादा होगी, है ना। जितनी जगह पे आप कवर कर सकते हो, जितनी ज्यादा जगह कवर कर सकते हो उतना पानी आप एब्जॉर्ब कर पाओगे, इसलिए ब्रांचेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर किसी प्लांट के अंदर ब्रांचेस है, इसका मतलब उस प्लांट को वाटर की नीड ज्यादा है। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसी के बारे में, अभी रूट के बारे में, इसका स्ट्रक्चर और देखेंगे कि रूट के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो अच्छे से कैसे दिखाई देता है, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं वो और पढ़ते हैं अभी। अब बात कर लेते हैं रीजन ऑफ रूट। रूट के अंदर कितने तरह के रीजन हमें देखने को मिलते हैं। मेनली रूट के अंदर हम देखें ध्यान से तो 4 रीजन होते हैं। ठीक है,
सबसे पहली बात करते हैं रूट कैप की, नीचे से स्टार्ट करते हैं रूट कैप। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, रूट कैप होगा सबसे नीचे। इसका फंक्शन क्या होता है, नीचे इस तरीके से लगा होता है कि जब जो आर्ट रूट के अंदर जब इलोंगेशन होना होता है रूट का, तो ये हेल्प करता है आर्ट के अंदर जाने के लिए। ठीक है, आर्ट के अंदर रूट कैप होने की वजह से आर्ट के अंदर रूट बड़ी आसानी से ग्रो कर जाती है। अगर ये ऐसा ना होता, अगर मान लो ये सर्कुलर फेस में होता, इस तरीके से होता है सर्कल के फेस में, ये टेप की तरह नहीं होता, तो रूट को अंदर जाने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होती, इतनी आसानी से रूट अंदर ग्रो नहीं कर पाती। इसलिए उसके ऊपर होता है रूट कैप, जो उसको प्रोटेक्ट भी करेगा। इसका काम क्या है, प्रोटेक्ट एंड हेल्प इन डिगिंग इनटू द अर्थ। ठीक है, अर्थ के अंदर जाने में और रूट को प्रोटेक्ट करने में इसका सबसे बड़ा रोल होता है रूट कैप का। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, रूट कैप आराम से रूट क्या कर सकती है, अर्थ के अंदर जा सकती है। दूसरा रीजन की बात करें तो इंपॉर्टेंट डायग्राम में आता है एग्जाम में, दूसरा रीजन है आपका रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ये जो रीजन है, इसके अंदर ऐसी सेल होती हैं जो लगातार डिवाइड हो रही होती हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, ऐसी सेल होंगी जो लगातार डिवाइड होती है, यानी प्रोटोप्लास्ट इसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। दूसरा रीजन क्या है आपका, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का काम है, यहाँ पे जो सेल होंगी वो सबसे ज्यादा डिवाइड हो रही होती हैं, यानी कि इसमें सेल्स का डिवीजन देखने को मिलता है, मैक्सिमम सेल डिवीजन, मैक्सिमम सेल डिवीजन। ठीक है, इसके अंदर धीरे धीरे सेल डिवाइड होने लगती हैं, और जैसे सेल डिवाइड होंगी तो ठीक इसके ऊपर वाला है जो रीजन है वो लंबा होता चला जाएगा। ठीक है, सेल डिवाइड हो रही है, नंबर में इंक्रीज हो रही है, जैसे वो नंबर में इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब है इसका जो ऊपर का पार्ट है वो धीरे धीरे क्या आएगा, लंबा होता चला जाएगा। तो इसी की वजह से इसका नाम पड़ा है रीजन ऑफ इलोंगेशन। थर्ड रीजन क्या है, रीजन ऑफ इलोंगेशन, इसलिए इसका नाम है इलोंगेशन। इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर बस लगातार सीट डेवलप होती रहती है और इलोंगेट होता रहता है। रूट क्या होती है, इलोंगेट होती रहती है, लंबी होती चली जाती है। ठीक है, इसके बाद इसी के ऊपर अगर मैं यहां से बात करूं तो यहाँ पे क्या हो रहा होता है, जैसे जैसे सेल डिवाइड हो रही है तो धीरे धीरे क्या होंगी, धीरे धीरे वही सेल मैच्योर होने लगी। मैच्योरेशन का मतलब हुआ कि वो सेल क्या हो जाएंगी, उन्हें एक फंक्शन मिल जाएगा, वो डिफरेंशिएट हो गई। ठीक है, अभी तक जो थी वो खाली सेल डेवलप हुई थी, लेकिन जैसे जैसे वो सेल डेवलप हो रही है, ग्रो होती जा रही है, वैसे वो क्या हो जाती है, डिफरेंशिएट हो जाती है, उनको अलग अलग फंक्शन दे दिया जाता है, उन्हें अलग काम मिल जाता है। जैसे वो मैच्योर हो जाती है फिर डिवीजन का बंद हो जाता है, जैसे मैच्योर हुई डिवीजन बंद हो गया, और जब वो डिवीजन बंद हो जाएगा तो उसको बोलेंगे हम रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो ये जो रीजन है ऊपर वाला, इस रीजन को बोलते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन। फोर्थ पॉइंट क्या है इसका, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। मैच्योरेशन का मतलब है यहाँ पे जो सेल है वो मैच्योर हो चुकी हैं, अब वहां पे डिवीजन देखने को नहीं मिलेगा, अब वो जो सेल है वो डिफरेंशिएट हो चुकी हैं, उनका काम पूरा हो गया है। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके ठीक ऊपर अगर आपको ये साइड से दिखाई दे रहे हैं, इसको बोलते हैं रूट हेयर। ये होते हैं रूट हेयर। रूट हेयर का काम होता है कि इंक्रीज द सरफेस एरिया, वो सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। रूट का जब सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाएगा तो वाटर और मिनरल्स बड़ी इजीली इंक्रीज हो जाएगा। वाटर मिनरल्स का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से बड़ी आसानी से लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर मिनरल्स प्लांट के अंदर एंटर कर सकते हैं। ये हो गया रीजन ऑफ रूट। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो था वो हमने अब कंप्लीट कर लिया, यानी कि रूट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टेम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि दूसरा पॉइंट है। आज के लिए इतना ही।